यही सिग्नेचर की जगह थी और मैंने प्राप्त किया और उसका सिग्नेचर करके दिया। उस अलमारी की कोई क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, उस पर भी कोई जिक्र नहीं था। पेपर प्राप्त किया। अब इस पेपर में पातेपुर प्रखंड के जितने विद्यालय हैं उस विद्यालय में अलमारी तो पहुंचाया गया। उस अलमारी की गुणवत्ता को मैंने जब देखा विद्यालय में जाकर, आप भी अपने घर में अलमारी ज़रूर लगा रखे होंगे, तो आपको कीमत बाज़ार में क्या मिलता है और यह अलमारी 89,600 रुपये का डबल है या नहीं है, उचित कीमत क्या है, तमाम कीमत जो है आप बताइएगा। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर ये अलमारी का जो घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी है वो कौन है, उनके ऊपर कब तक कार्रवाई होगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। कैसे हैं साथियों? काफ़ी दिनों के बाद आपसे आपकी हित के लिए, आपकी बच्चों की हित के लिए, आपकी बच्चों की भविष्य के लिए, आपकी बच्चों की मंगल के लिए मैं कामना करता हूं। कामना के साथ साथ आपकी अच्छी स्वास्थ्य का भी मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। साथियों, आप लोगों के बीच पातेपुर में विकास की जो दावा किया जा रहा था, पातेपुर में विकास की जो वादे किए जा रहे थे, उस विकास की कुछ बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का उजागर के लिए मैं आया हूं और वह मौखिक नहीं, विभागीय लेटर के साथ आप लोगों के बीच साझा करने के लिए आया हूं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसलिए कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी योजना चली थी। उस योजना का नाम विद्यालय में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे नवसृजित विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, सभी विद्यालय में 2-2 अलमारी पहुंचाने का योजना चला था। मगर मैंने उस समय काफ़ी प्रयास किया था कि आखिर अलमारी का कीमत कितना है। मैंने कई प्रधान अध्यापक से लेकर प्रधान शिक्षक और मैंने जो विद्यालय के शिक्षक से बात भी किया, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे इस अलमारी के साथ इसकी मूल्य कीमत भी बताया गया है। सभी ने यही बताया कि मुझे अलमारी मिला और मैंने प्राप्त किया, यही सिग्नेचर की जगह थी और मैंने प्राप्त किया और उसका सिग्नेचर करके दिया। उस अलमारी की कोई क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, उस पर भी कोई जिक्र नहीं था। कितनी कीमत है उसका भी कोई जिक्र नहीं था। तो हमारे मन में जो है उठापटक चलने लगा कि कहीं न कहीं इस अलमारी में, इस स्टील बुक शेल्फ में कहीं न कहीं बहुत बड़ी घोटाला है। मैंने इसकी विभागीय सूचना के अधिकार के मुताबिक पेपर प्राप्त किया। अब इस पेपर में पातेपुर प्रखंड के जितने विद्यालय हैं उस विद्यालय में अलमारी तो पहुंचाया गया। उस अलमारी की गुणवत्ता को मैंने जब देखा विद्यालय में जाकर, अन्य बाजार की भी अलमारी से मैंने तुलना किया, तो हमें लगा कि 4 से 5 हज़ार रुपये की अलमारी है। मगर जब इसका सरकारी रेट देखा, मैंने इस अलमारी की जो निकाले हुए राशि देखा, तो मुझे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया। हर विद्यालय में 2-2 अलमारी पहुंचाया गया था। उस अलमारी की कीमत 89,600 रुपये बिल बताया जा रहा है। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके गांव में विद्यालय हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि माननीय विधायक जी का स्टिकर लगा हुआ है। उस अलमारी का क्या वजन है, क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, क्या उसकी कीमत होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अपने घर में अलमारी ज़रूर लगा रखे होंगे, तो आपको कीमत बाज़ार में क्या मिलता है और यह अलमारी 89,600 रुपये का डबल है या नहीं है, उचित कीमत क्या है, तमाम कीमत जो है आप बताइएगा। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर ये अलमारी का जो घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी है वो कौन है, उनके ऊपर कब तक कार्रवाई होगी। क्या 2 अलमारी का कीमत 89,600 रुपये है या उससे कम है। तमाम दर्शक से गुजारिश है कि इस अलमारी की जो कीमत क्या होनी चाहिए,
क्या अगर गड़बड़ी है अलमारी में तो उन अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तमाम प्रतिक्रिया आप कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।